अस्सलाम पाकिस्तानी प्रोफाइल में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा। आज मेरे पास जो एक गेस्ट है, मैं काफ़ी अरसे से चाह रही थी कि इस फील्ड से भी मैं किसी गेस्ट को अपने पाकिस्तानी प्रोफाइल में लाऊं और उनका इंटरव्यू करूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ख़वातीन की इस वक्त पोजीशन उस फील्ड में क्या है। ख़वातीन को वैसे हमारे माशरे में समझा जाता है कि घर बाहर संभालें, बच्चों को देखें, खाना पकाएँ, सफाइयाँ करें। कुछ लोग जो हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में निकल जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स को अपना एक करियर बनाती हैं, उसी को अपना एक प्रोफेशन बनाती हैं। बहुत मेहनत का काम है, काफ़ी टाइम भी लेता है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट मिलता है तो आई थिंक उससे बेहतर रिज़ल्ट किसी फील्ड में है नहीं। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं महविश खान, वो नेशनल प्लेयर हैं वुमेन फ़ुटबॉल टीम की पाकिस्तान में। पिछले 3 साल से इनका ताल्लुक़ है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से, और सैफ गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी और जो नेशनल गेम्स हैं उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आइए इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि स्पोर्ट्स में इनका आना कैसे हुआ और आगे क्या फ्यूचर है। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आने का, इतना डरे नहीं, आप ज़ोर से बोल सकती हैं। अच्छा महविश, ये बताइए कि स्पोर्ट्स में आना कैसे हुआ? स्पोर्ट्स में मेरा इस तरह आना हुआ कि मैं स्कूल लाइफ से ही बहुत स्पोर्टी थी। मतलब हमारी स्पोर्ट्स टीचर होती थी एक, और वो बहुत पुश करती थी हमें कि आओ स्पोर्ट्स खेलो। तो मैंने एथलेटिक्स से अपना स्टार्ट लिया था। अच्छा। और एथलेटिक्स में मैं बहुत अच्छी थी। जब मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, मेरी टीचर मुझे लेके जाती थी, वहाँ पे जो कोचेज़ होते थे वो देख के यही कहते थे कि इसमें टैलेंट है, इसको आप लाएँ इधर ट्रेनिंग के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ, जब मुझे कोचेज़ ने, टीचर ने अप्रिशिएट किया, मोटिवेट करना स्टार्ट किया। फिर मैं स्कूल लेवल पे भी एथलेटिक्स खेला, कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खेलती रही। उसके बाद फिर मैं फ़ुटबॉल में आ गई। एथलेटिक्स से फ़ुटबॉल में शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि एथलेटिक एक ऐसा गेम है जो आपको फ़िट रखता है। आप किसी भी गेम में चले जाओ, टेनिस में चले जाओ, फ़ुटबॉल में चले जाओ, किसी भी गेम में चले जाओ, वहाँ पे आपको फ़िटनेस, भागना दौड़ना पड़ता है। तो एथलीट वाहिद एक ऐसा, एथलेटिक्स एक वाहिद ऐसा गेम है जो हर गेम में फ़िट हो जाता है। अच्छा, मैं भी ये बताऊं कि डेली रूटीन क्या है ट्रेनिंग के लिहाज से? डेली रूटीन ये है कि मैं ख़ुद भी जॉब करती हूँ। सुबह में मैं जॉब करती हूँ, उसके बाद जो है शाम में मैं अपनी फ़िटनेस ट्रेनिंग करती हूँ। इंडिविजुअली करती हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान वापडा से हूँ। तो ज़ाहिर है वापडा में कुछ मुल्तान की हैं, कुछ पंजाब की हैं, कुछ पेशावर की हैं, तो इंडिविजुअली ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मैं ख़ुद प्रैक्टिस करती हूँ। मैं भी जैसे मैंने, क्योंकि मेरा भी आई बीन इन्वॉल्व इनटू स्पोर्ट्स, तो मैंने अक्सर ये देखा कि पाकिस्तान की जितनी भी नेशनल टीम्स हैं उसमें एक बहुत पर्टिकुलर क्लास की ख़वातीन जो है वो स्पोर्ट्स पे आके दे चूज़ दिस एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन, और उसमें आगे। क्यों मैंने नहीं देखा कि एक हायर क्लास की कोई घराने से एक लड़की जो है वो स्पोर्ट्स के फील्ड में आई है? इस लोअर क्लास तबके से जो लड़कियां आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि एक तो उन्हें शौक़ बहुत होता है और उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर थोड़ी सी भी फैसिलिटीज़ उन्हें दी जाएं तो वो आगे बढ़ती हैं कि हमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, चलो हम आगे बढ़ें, कुछ करें। जैसे आप बात कर रही हैं कि हाई क्लास लेवल से लड़कियां क्यों नहीं आती हैं, वो भी होती हैं, लेकिन वो बहुत चूज़ी गेम्स होते हैं, लाइक टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गया। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मेहनती गेम होते हैं उसमें मैंने बहुत कम देखी हैं ऐसी लड़कियाँ। ठीक, और क्योंकि एक तरीके से उनका वो एक्सपोजर लेवल भी होता है और उनको एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे उनकी स्किल्स जो है वो पॉलिश की जा रही होती है, तो वो इसलिए स्पोर्ट्स में आके। और अगर वो अगर फुटबॉल है, फुटबॉल में हैं ऐसी लड़कियां, लेकिन वो सिर्फ शौकिया खेलती हैं कि लाइक बाहर के क्लब से खेल के आती हैं, तो यहाँ समर वेकेशंस के लिए आती हैं, तो यहाँ शौकिया खेल लिया, दैट्स इट। नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करना या पाकिस्तान टीम में नहीं आना, उनको इस चीज़ का कोई गर्ज नहीं होता। ठीक, अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें हमारे मुल्क में, तो आप लोगों के फ़ुटबॉल फेडरेशन के लिए कौन सी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं और कौन सी आप चाहती हैं कि आपको मज़ीद मिले? सबसे बड़ी एक फैसिलिटी मैं ये चाहती हूँ कि वुमेंस फ़ुटबॉल का अभी तक इतना पुटअप नहीं किया जा रहा। जैसे बॉयज़ के बहुत सारे मैचेस होते हैं, नेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं, और इसके अलावा डिफरेंट कप्स होते हैं। कराची में कुछ टूर्नामेंट हो रहे हैं, कभी फैसलाबाद हो रहे हैं, कभी पेशावर में हो रहे हैं। इस तरह वुमेंस के लिए ऐसे कोई टूर्नामेंट नहीं कराए जाते। मैं बहुत चाहती हूँ कि वुमेंस के भी ऐसे टूर्नामेंट हों, 3-3 महीने बाद हों, 4-4 महीने बाद हों।
पाकिस्तान में सिर्फ एक चैम्पियनशिप होती है, साल में एक ही बार होती है, जो अभी ईद के बाद होगी। उसके अलावा उसके बाद कोई कंपटीशन नहीं होता। तो फिर मतलब अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो लड़कियां आगे कैसे बढ़ेंगी, कैसे आ पाएंगी, हम टैलेंट को कैसे ढूंढेंगे। तो कराची में तो 3 से 4 बार हमने खुद एक प्राइवेटली एक टूर्नामेंट करवाते हैं हम, कि लड़कियां आएँ खेलें, लेकिन फेडरेशन को भी चाहिए। और तो जनरल कंप्लेन ये कि हमारे कॉम्पिटिशन्स कम होते हैं, तो उसमें जो एथलीट्स की प्रोग्रेस है वो आप नहीं देख सकते हो, बिकॉज वो फिर आपको परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो रही होती है। वो तो अपना ट्रेनिंग करते जाते साल में एक कॉम्पिटिशन होता है और उसमें उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल। अब मुझे ही ले लें, मैं पूरा साल प्रैक्टिस करती हूँ और साल में सिर्फ एक बार कंपटीशन खेलने को मिलता है, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी बोलूँगी, कि अगर जैसे हमारे मुल्क में कोई कंपटीशन आ रहा है, ठीक है, कोई बड़ा इंटरनेशनल या कोई नेशनल कंपटीशन आ रहा है, तो उससे 2 महीने पहले कैंप लगाया जाता है। तो ये मेरा भी कंप्लेन रहा था और आई थिंक आपका भी कंप्लेन रहा होगा कि अगर जैसे लोग अगर आप बाहर के मुल्क से कंपेयर करो तो ओलंपिक्स 4 साल के बाद होते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है वो 4 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। हमारे यहाँ 2 महीने पहले वो प्लान करते हैं। अब 2 महीने आपको पता है टेपरिंग टाइम होता है, ठीक है, तो उस पर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, उसमें फिर ये नुकसान होता है कि बहुत से प्लेयर्स को इंजरीज हो जाती हैं, जो फिर रिकवर होते 2 महीने उसी में गुजर जाते हैं। 2 महीने में आप परफॉर्मेंस भी दें। बिल्कुल। अब मैं जैसे सैफ चैम्पियनशिप खेलने गई थी, वहाँ पे नेपाल की टीम थी। मतलब आई वॉज शॉक कि उसने जब मुझे बताया कि हम लोग का 2 साल से कैंप लगा हुआ है और इतना अच्छा खेल रही थी वो लड़कियाँ, कि मतलब देख के उन्हें दिल कर रहा था कि काश हम भी ऐसे हो जाएं। अब मुझे ये बताओ कि कोचेस की क्या स्टेटस है आपके इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में? कोचेस का ये है कि लाइक पाकिस्तान टीम के तो एक ही कोच हैं, सर तारिक लुत्फ़ी नाम है उनका, तो उनसे हमारा ऐसा इतना वास्ता नहीं पड़ता, सिवाय चैम्पियनशिप में वो आते हैं, हमसे मिलते हैं, और पाकिस्तान कैंप एक ही बार लगा है, उसी में उनसे मुलाकात हुई थी। बाकी वो लाहौर, इस्लामाबाद होते हैं। बाकी मैं जहाँ अपनी ट्रेनिंग करती हूँ वो है मेरे कोच, वो मुझे प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं। आप चाहती हो कि आप कोच बनो आगे जाके? बिल्कुल मैं चाहती हूँ, बल्कि मैं अभी भी बहुत चाहती हूँ कि मुझे कोई अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तो मैं ज़रूर कोचिंग करवाऊँगी, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर मैं इस फील्ड से हूँ तो मैं कोचिंग भी अच्छी करवाऊँगी। इंटरव्यू से पहले बताया था कि आपने कोई कोर्स भी अटेंड किया था श्रीलंका में, उसके बारे में बताइए। श्रीलंका में था ये कोर्स, इसमें साउथ एशियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इसकी जो कोचेस थी, एक ऑस्ट्रेलियन कोच थी हमारी और एक जर्मनी की कोच थी, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये C लाइसेंस कोर्स था वुमेंस फुटबॉल का, तो बहुत अच्छे कमेंट्स रहे। पाकिस्तान से एक मैं सेलेक्ट हुई थी और एक इस्लामाबाद की लड़की थी, तो हम 2 गए थे, हमने पार्टिसिपेट किया था। अराउंड 15 डेज़ का था ये कोर्स। अच्छा, मैं भी अक्सर जब मैं बाहर जाती थी तो जब मैं उन लोगों को बताती थी कि मैं पाकिस्तान की एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स टीम की मेंबर हूँ, तो वो एक शॉक में चले जाते थे, बिकॉज पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक माइंडसेट बना है, एक परसेप्शन है। क्या वो आपको भी फेस करना पड़ता है जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हो और आप उनको बोलते हैं पाकिस्तान की फुटबॉल टीम है, एंड देन ऑब्वियसली द वे यू ड्रेस अप, क्योंकि उनके दिमाग में बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट तालिबान टाइप परसेप्शन है? बिल्कुल। लाइक लास्ट टाइम जब हम गए थे बांग्लादेश, तो बहुत सी 1-2 टीम्स ऐसी थी जो मतलब हम लोग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी उन लड़कियों से, तो हमने उन्हें कहा था कि आप पाकिस्तान में कभी आइएगा, तो बहुत डर गई, कहने लगी कि नहीं, वहाँ तो बहुत मतलब टेररिज्म है और बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी ये वो। तो खैर हम लोगों ने तो अपनी तरफ से बहुत सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन जो एक पाकिस्तान का इमेज बना हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं हम। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बोलूँगी कि गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है? फेडरेशन की काफ़ी सपोर्ट है हमें, लेकिन गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट नहीं है। मैं बहुत चाहती हूँ कि हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जिनमें बहुत टैलेंट है, आप लियारी की लड़कियों को देख लें जो आती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाती कि उनके पास बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। वो इवन के किराया तक नहीं दे सकती, ग्राउंड तक आ सकती, खेल सकती। तो मेरी यही है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे और ऐसा हो तो बहुत टैलेंट आगे आ सकता है। ठीक, तो आपके लिहाज से स्पोर्ट्स मुल्क के लिए, मतलब मुल्क की डेवलपमेंट में कितना हाथ है उसका, या कितना हेल्प कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। हर चीज़ हो सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे।
और अब आप यही देख सकते हैं कि नसीम उम्मीद जो जीत कर आई थी, कितना उसका नाम हुआ, मतलब पाकिस्तान का नाम हुआ एक साथ। उससे पहले वो सिर्फ एक नेशनल प्लेयर थी, उसके बाद जब वो जीती है तो मतलब एक प्राउड की बात है कि पाकिस्तान का नाम कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया, दरवाजे खोल दिए। तो जिस तरह वो जीत कर आई, उसने भी मेहनत की होगी, नो डाउट। इसी तरह अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हम लोगों को भी कुछ फैसिलिटीज़ दे, तो हम भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाएंगे। एक नसीम उम्मीद है 10 और पैदा हो जाएंगी। ठीक, चलो महविश, आखिर में ये बताओ कि फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर के प्लान्स यही हैं कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान टीम में रहूं और एज अ कैप्टन भी अपनी पाकिस्तान टीम की कैप्टन बनूं और अपनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग इसी तरह कंटिन्यू रखूं। फ्यूचर मेरा ब्राइट हो, आगे जाके अगर मुझे फुटबॉल छोड़नी पड़े तो मैं कोचिंग की फील्ड में आ जाऊं। और आपके पास एक एहसास ये भी है कि यू वर द फर्स्ट फीमेल जिसने गोल किया था पाकिस्तान की टीम की तरफ से। जी, पाकिस्तान की टीम की तरफ से फर्स्ट गोल मैंने किया था हिस्ट्री में। ढाका में? जी, ढाका में मालदीव्स के खिलाफ। अच्छा, दैट्स ग्रेट। चले महविश, थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट इंटरव्यूइंग यू। आई होप कि यूर इंस्पिरेशन सोर्स फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस। आखिरी में शायद मैं जाते जाते एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, बिकॉज ये अभी प्लेयर हैं तो इनको मैं इस पोजीशन में नहीं रखूँगी, बट हाँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ गवर्नमेंट रियलाइज़ कि स्पोर्ट्स का क्या पोटेंशियल है। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को इसलिए ऊपर लाया जाता है बिकॉज वो एक मुल्क की तरक्की में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या बात होगी कि अगर आप क्रिकेट से हट के थोड़ा दूसरे स्पोर्ट्स में भी जाएं जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, जो पैसा आप क्रिकेट में लगा रहे हैं उसको अगर 10% भी आप दूसरे स्पोर्ट्स में लगा देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचेस और कंपटीशन, ये सिर्फ 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है, एंड देन यू विल योरसेल्फ सी द रिजल्ट्स। ऑन दिस नोट मैं ये शो एंड करूँगी। आपके फीडबैक और कॉमेंट्स का हमें इंतज़ार है। मज़ीद पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट pakistaniprofiles.com। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।